दोस्तों शुरू करेंगे सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोडक्शन से। एनाटॉमिकली स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरस टू द इलियोसिकल जंक्शन। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमी के हिसाब से पाइलोरस जो कि लास्ट पॉइंट है स्टमक का, वहाँ से इलियोसिकल जंक्शन जहाँ से फिर आगे से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है वहाँ तक मानी जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर होती है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों ड्यूडेनम जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर्स, फिर है जेजुनम और फिर है इलियम। दोस्तों 25 सेंटीमीटर इस 6 मीटर में से निकालने के बाद जितनी भी लेंथ बच रही है उसका अपर टू फिफ्थ जो है वो जेजुनम है और बाकी का जो बच गया यानी कि लोअर 3/5 पार्ट वो इलियम है। दोस्तों एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता था कि ड्यूडेनम से जब जेजुनम आता है यानी कि ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर या ड्यूडेनो जेजुनल जो जंक्शन है उसको तो हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे जंक्शन है, लेकिन जब जेजुनम से इलियम आती है यानी कि जेजुनम और इलियम के बीच का जंक्शन वो दोस्तों क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए दोस्तों हम इस स्लाइड के आखिर में जेजुनम और इलियम के डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं, तो वहाँ से हम देखेंगे कैसे इन दोनों को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ड्यूडेनम की कि ड्यूडेनम इज द ओनली पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज फिक्स्ड। दोस्तों ड्यूडेनम फिक्स्ड इसलिए क्योंकि इसमें कॉमन बाइल डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और भी कई डक्ट्स ओपन होती है। अब दोस्तों अगर ये डक्ट इसमें ओपन हो रही है और यदि ये फिक्स्ड नहीं होगा तो जब ये मूव करेगा तो इन डक्ट्स की किंकलिंग या ट्विस्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा काम है वो आसान नहीं हो पाएगा, उन डक्ट्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इसलिए ड्यूडेनम जो है वो हमारी बॉडी में गॉड ने फिक्स्ड बनाया। इसके बाद बात करें दोस्तों जेजुनम और इलियम की, तो दोस्तों ये दोनों मूवेबल होते हैं। अब दोस्तों जेजुनम और इलियम को मिला के बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। अब दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्राइमरीली कंसर्न होते हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के साथ। दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? फिर ड्यूडेनो जेजुनल फ्लेक्सर से इलियोसिकल जंक्शन तक। दोस्तों ये बात हुई पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोडक्शन की। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या क्या मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी वॉल की। तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। सबसे पहले सिरोसा, मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा। दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन है ये आउटर टू इनर किया गया है। दोस्तों मस्कुलरिस में आपको 2 लेयर्स मिल जाएगी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। डिटेल में जब हम मस्कुलरिस पढ़ेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा। अब दोस्तों फिलहाल हम डिटेल्स देख रहे हैं म्यूकोसा की। तो म्यूकोसा में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, दूसरी बात इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलती है और तीसरी बात इसमें लिम्फेटिक फॉलिकल्स मिलते हैं। अब दोस्तों इसका लार्ज सरफेस एरिया पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों अगेन ये 3 पॉइंट्स में डिवाइडेड है कि क्यों इसका सरफेस एरिया लार्ज है। सबसे पहले तो इसमें मिलेंगे आपको प्लीका सर्कुलरिस। प्लीका सर्कुलरिस क्या होता है? जब म्यूकोसा है वो सर्कुलर हो जाती है, वो राउंड सर्कल्स बनाने लग जाती है पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में, तो उसको हम बोलते हैं प्लीका सर्कुलरिस, या इन्हें हम वॉल्स ऑफ कर्करिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने ड्यूडेनम में बात करी थी। दोस्तों फिर आती है विलाई। विलाई आप जानते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और फिर आते हैं माइक्रो विलाई। विलाई के ऊपर भी अगर हम विलाई लगा दें तो उसे हम कह देते हैं माइक्रो विलाई। दोस्तों आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं 3 पॉइंट्स को, जो कि लार्ज सर्फेस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की। दोस्तों इनका दूसरा नाम होता है क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। असल में ये क्या होती है कि जो विलाइज हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो विलाइज हैं उनके जो बेस होते हैं उनके एडजेसेंट प्रेजेंट एक डिप्रेशन है। दोस्तों इसका काम होता है एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन, प्लस ये म्यूकस ग्लैंड इसके अंदर होती है, गॉबलेट सेल्स, वहाँ से म्यूकस निकलता है, उसका भी ये सिक्रीशन करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिटेल में लिम्फेटिक फॉलिकल्स के बारे में। दोस्तों लिम्फेटिक फॉलिकल्स हमारे पास 2 टाइप से मिल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, या तो वो अकेले मिल जाए सोलिटरी, या एग्रीगेशन की फॉर्म में मिले। अगर एग्रीगेशन की फॉर्म में मिलेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे पेयर्स पैचेस। अब दोस्तों सोलिटरी की बात करते हैं। सोलिटरी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। सोलिटरी जो है वो हर जगह मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन हमें याद नहीं रखना। अब ये अकेला लिम्फ नोड है तो इसकी साइज़ भी कम होगी, इसका डायमीटर भी कम होगा, तो ये सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर का होता है। अब बात करें एग्रीगेटेड की, तो ये न्यूमेरस होते हैं।
लेकिन कहाँ पे, डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम में। दोस्तों इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पेयर्स पेचेस जो है ना वो लेंथ के साथ जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ड्यूडनम से आगे की तरफ तो बढ़ते जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा हमें इलियम में मिलेंगे और इलियम के भी लास्ट पार्ट में, डिस्टल पार्ट में। दोस्तों अब ये एग्रीगेशन है तो इनकी जो डायमीटर है वो भी ज़्यादा होगा, ये 2 से 10 सेंटीमीटर होता है, और एक एग्रीगेशन में, एक क्लस्टर में 260 सोलिटरी लिम्फ नोड्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं ये मिजेंट्री के अपोजिट वाली बॉर्डर पे होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में मिजेंट्री अटैच्ड होती है, तो जो मिजेंट्री की बॉर्डर जहाँ से अटैच होती है उसके अपोजिट में जो जस्ट 180 डिग्री पे जो बॉर्डर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्कुलर लूप की, वहाँ पे ये लिम्फेटिक फॉलिकल्स या पेयर्स पेचेस प्रेजेंट होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सबम्यूकोसा लेयर की। तो दोस्तों ये लूज एरियोलर टिश्यू से बनी हुई होती है, इसमें आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स मिल जाएंगे, नर्व प्लेक्सस मिल जाएगा। नर्व प्लेक्सस कौन सा? अब दोस्तों बात करें मसल लेयर की, तो इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल इनर सर्कुलर मसल लेयर मिल जाएगी। और नर्व प्लेक्सस कौन सा मिल रहा है? ओरिबैक्स प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता ही है दोस्तों कि स्मॉल इंटेस्टाइन मिडगट है, मिडगट सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी उसकी आर्टरी है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक की जो जेजुनल और इलियल ब्रांचेज है इससे ये सप्लाइड है। अब इन ब्रांचेस का असल में होता क्या है कि सुपीरियर मेजेंट्रिक से निकली फिर ये एंटर कर जाएगी मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डिवाइड करेगी अगेन एंड अगेन और ब्रांचेस बना लेगी फर्दर, और ये ब्रांचेज आपस में एनास्टोमोस करके वापस से आर्केड्स बना लेंगे। अब ये आर्केड्स पहले वाले ड्यूडनल आर्केड्स थी कैसे लगे? तो दोस्तों ड्यूडनम में क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर जो आर्टरी थी वो आगे और पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर आर्केड बना रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्केड बनेगा, उसका आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना एंटीरियर बोलेंगे ना पोस्टीरियर बोलेंगे, वो सिंपल सिर्फ एक आर्केड है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो वीनस ड्रेनेज में क्या होगा कि जो आर्टरी हमने पढ़ी थी सेम वैसे के वैसे वेन है, बस ड्रेन कहाँ कर रही है? अल्टीमेटली पोर्टल वेन में ड्रेन करेगी, क्योंकि सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी है। अब दोस्तों ये कैरी करेगी जितने भी डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट बने, न्यूट्रिएंट जो कि हमें लीवर को पहुंचाने हैं वो ये कैरी करके लीवर को दे आएगी। अब दोस्तों बात करें लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में सीधा सा है कि सारे के सारे ड्रेन करते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक नोड्स में, जैसी आर्टरी वैसा लिम्फ वैसी वेन, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक नोड्स में ड्रेन कर देते हैं। और इनका जो वॉल के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके अंदर का कोर्स जो होता है दोस्तों ये सर्कुलर कोर्स होता है। ये आगे आपको क्लिनिकल में बताऊंगा कि इसका क्या कोरिलेशन है क्लिनिकल में। अब दोस्तों बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई वही दो ही, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपको T10 से T11 स्पाइनल सेगमेंट्स की देखने को मिलती है जो कि आते हैं स्प्लेनिक नर्व से। पैरासिम्पैथेटिक आपको वेगस से, जो कि ये सीलियक प्लेक्सस जो आर्टरी के लोग बनता है वहाँ से ये आते हैं। दोस्तों पेन इसका सिंपैथेटिक से कैरी होता है। और T10 T11 से आपको याद हो गया होगा अम्बिलिकल रीजन, तो अम्बिलिकल रीजन में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन रेफर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मिजेंट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो मिजेंट्री वही फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को सस्पेंड कर रहा है, किससे? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। अब दोस्तों बात यह है कि मिजेंट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो इसकी रूट जहाँ पे अटैच हो रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और एक है इसकी फ्री सरफेस जो हमने आगे लिखी हुई है अगली स्लाइड में। दोस्तों रूट की बात करते हैं, रूट अटैच मार्जिन है मिजेंट्री का और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है, 6 इंचेस लॉन्ग। ध्यान रखिएगा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 6 मीटर्स और मिजेंट्री की जो रूट है उसकी लेंथ है 6 इंचेस लॉन्ग। दोस्तों ये एक ओब्लिक लाइन में अटैच्ड होती है पीछे की तरफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, और वो ओब्लिक लाइन कहाँ से कहाँ को रन करेगी? ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर से इलियोसीकल फ्लेक्सर तक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो प्रॉपर थी उसी के दोनों डिमार्केशन है, वही सेम पीछे की अगर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हम ट्रेस करके 2 पॉइंट लगा दें तो उनको जोड़ने वाली ओब्लिक लाइन ही रूट ऑफ मिजेंट्री को करस्पॉन्ड करती है। दोस्तों बात करें फ्री मार्जिन की, तो फ्री मार्जिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, जिसे रूट जो थी वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच थी, वो 6 इंच की थी, ये 6 मीटर लंबी है। अब दोस्तों पीछे की तरफ तो सिर्फ 6 इंच, आगे की तरफ 6 मीटर, यानी कि पोस्टीरियर जो इसकी रूट है वो तो है लेंथ में छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन है लेंथ में बड़ी। तो इसका एक बहुत ही पेक्यूलर फीचर है कि ये स्कर्ट मॉडल बोलते हैं इसे, स्कर्ट लाइक अपीयरेंस हो जाती है इसकी। दोस्तों आगे की तरफ सिलवटें बनने लग जाती है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है, तो जैसा कि हमने स्कर्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों जहाँ पे हम कमर पे जहाँ पे बांधते हैं तो वो तो हो जाएगी इसकी रूट शॉर्ट अटैच्ड बॉर्डर, और जो इसकी सिलवटें हैं इसको बोलते हैं प्लीट्स। तो दोस्तों ये ऐसा कि ऐसा फीचर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है।
अब दोस्तों बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ड्यूडनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर। ड्यूडनम हमने पहले पढ़ लिया और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर आज की स्लाइड में हम देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या अंतर है? तो सबसे पहले अंतर हम डिस्कस इंट्रोडक्शन में किए थे कि ड्यूडनम जो है वो फिक्स पार्ट है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर को मोबिलिटी मिली हुई है। अब दोस्तों बात करें ड्यूडनम की लेंथ की, तो ये तो है 25 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर है इसकी लेंथ है लगभग 6 मीटर। दोस्तों थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ड्यूडनम में तो क्या हो रहा था, वो आर्टीरियर आर्केड वाली बात, आर्टीरियर आर्केड से वासा रेक्टा निकल रहे थे, तो उसमें दो आर्केड थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो वहाँ वासा रेक्टा भी दो टाइप के हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर में ऐसा कोई खेल नहीं है, आर्केड भी एक है, वासा रेक्टा भी एक ही होंगे। वही वासा रेक्टा एक बार आगे जाएंगे अल्टरनेटिवली और एक बार पोस्टीरियर सप्लाई कर देंगे, मतलब एक ही आर्केड से एक ही वासा रेक्टा निकलेगा, वो या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। फिर अगला जो वासा रेक्टा निकलेगा, अगर पहला वाला आगे गया है तो वो पीछे चल जाएगा, पहला वाला अगर पीछे गया है तो वो अल्टरनेटिवली आगे चला जाएगा। तो इस तरह से इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पार्ट हमने सप्लाई कर दिए। दोस्तों फोर्थ पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूडनम में तो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर में ऐसा कोई खेल नहीं है, कोई ब्रूनर ग्लैंड नहीं मिलती। ब्रूनर ग्लैंड दोस्तों आपको फैट डाइजेशन में रोल अदा करती है। अब दोस्तों देखने हमें डिफरेंसेस बिटवीन द जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर के अंदर के दो पार्ट, इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले तो इनके डिफरेंस हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं, क्या नीड है इन डिफरेंस को पढ़ने की? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो क्लिनिकली हमें नहीं दिखता है आसानी से, वो वेल डिफाइंड जंक्शन नहीं है। तो उसको हम कैसे पता करें? तो इसके लिए हमें जेजुनम पता हो जाए और इलियम पता लग जाए तो हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये जेजुनम है, ये इलियम है। तो जो ऑपरेशन जो डॉक्टर कर रहा है वो करने में उसे आसानी होगी, तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं जेजुनम और इलियम के पहले पॉइंट से कि वॉल में क्या अंतर है। तो वॉल में जेजुनम की वॉल जो होती है दोस्तों अपीयरेंस में थोड़ी थिकर होती है, अगर आप उन्हें हाथ लगा के देखेंगे तो वो थोड़ी थिक महसूस होगी, जबकि जो इलियम है वो थोड़ी सी थिन महसूस होगी। दोस्तों अगला पॉइंट है ल्यूमन। तो ल्यूमन जो है वो थिक वॉल है तो वाइड ल्यूमन मिलेगा, थिन वॉल है तो नैरो ल्यूमन मिलेगा। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है प्लीका सर्कुलरिस। प्लीका सर्कुलरिस भी थिकर जो ल्यूमन है यानी कि वो टाइट है, तो वहाँ पे जो प्लीका सर्कुलरिस है वो भी थोड़े पास पास क्लोजली सेट रहते हैं, लेकिन इलियम में वो स्पार्सली दूर दूर सेट होते हैं। दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है विलाय। विलाय जो है इलियम में कम मिलते हैं और जेजुनम में ज़्यादा विलाय मिलेंगे और उनकी जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। दोस्तों बात करें पेयर्स पैचेस की, तो पेयर्स पैचेस जेजुनम में बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं, जबकि इलियम के डिस्टल पार्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है मिजेंट्री। तो मिजेंट्री में दोस्तों ध्यान रखिएगा फैट भी प्रेजेंट होता है, तो जेजुनम में थोड़ा फैट कम होता है, इलियम में फैट ज़्यादा होता है। अब जेजुनम में अगर फैट कम मिलेगा तो वहाँ पे लाइट आसानी से पास हो सकती है मिजेंट्री के आसपास। इसको मिजेंट्री में वासा रेक्टा ट्रेवल करती है, तो वासा रेक्टा के बीच में जो स्पेस बन जाती है उसको हम बोल देते हैं पेरिटोनियल विंडो। तो उस पेरिटोनियल विंडो में फैट कम है तो लाइट आसानी से पास कर सकती है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है। जबकि बात करें हम इलियम की, तो यहाँ पे भी वासा रेक्टा है, यहाँ पे भी मिजेंट्री है, लेकिन उसमें फैट जो है वो ज़्यादा है, तो लाइट आसानी से पास नहीं करेगी, उसको हैम्परिंग होती है, उसको बाधा होती है फैट की वजह से, तो इसलिए जो विंडो है वो ओपेक हो। दोस्तों लास्ट पॉइंट है इसमें आर्टीरियल आर्केड्स। आर्टीरियल आर्केड्स की मैंने बात करी थी ड्यूडनम और स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर में, कि ड्यूडनम में दो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर में एक ही होता है। अब एक आर्केड तो हो गया, लेकिन उस आर्केड की भी आगे फर्दर रो बनती है। दोस्तों वो भी डायग्राम में समझ में आ जाएगा आपको कि रो से मेरा मतलब क्या है। आप अभी याद रखिए कि जेजुनम में वो रो जो होती है उनका नंबर 1 या 2 होता है, जबकि इलियम में वो ज़्यादा होती है, 3 या 4 से भी ज़्यादा 5। अब दोस्तों सीधे डायग्राम पे आते हैं। लेफ्ट साइड आपको जेजुनम दिख रही है, राइट साइड आपको इलियम दिख रही है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आप देख लो रोज का नंबर इधर 1 to 2 है, ठीक है, रोज का नंबर देख लिया। अब देखो जितनी ज़्यादा रोज होगी उतना ज़्यादा ये पास आता जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की कोइल के, चाहे वो जेजुनम हो चाहे वो इलियम हो। अब रोज का नंबर ज़्यादा है इलियम में, तो इलियम में रोज ज़्यादा है, इसलिए डिस्टेंस कम हो गया दोनों के बीच में, जिसको सप्लाई करना है और जो सप्लाई कर रहा है उसके बीच में, यानी कि रो के बीच में और इलियम की कोइल के बीच में। अब डिस्टेंस कम है तो वासा रेक्टा भी कम चलेगी, कम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, इसीलिए आप देख लो वासा रेक्टा की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट दिखा रखी है, शॉर्ट वासा रेक्टा, जबकि जेजुनम में आपको मिलेगी लॉन्ग वासा रेक्टा। तो दोस्तों आप याद रख सकते हैं जेजुनम में बाकी ल्यूमन वगैरह भी बड़े ही थे, तो इसलिए इसकी वासा रेक्टा भी बड़ी होती है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। विंडो की हम बात कर चुके हैं, फैट इसका रीजन था कि फैट जेजुनम में कम है तो इसकी ट्रांसलूसेंट है विंडो, जबकि इलियम में जो है वो फैट ज़्यादा है तो उसकी विंडो ओपेक हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कर देना। अगर ये वीडियो और भी ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप इस वीडियो के लिए दे सकते हैं, आपको कोई नई वीडियो चाहिए उसके लिए आप बता सकते हैं। अगर चैनल में कोई गलती हो रही है हमसे तो चैनल के लिए भी आप खुल के बोल सकते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, ये सुधार करो। बिल्कुल आप खुल के बोलें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और दोस्तों अगर इस चैनल की वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।